अथर्व फाउंडेशन और ऑल प्ले प्रोडक्शन के द्वारा बोरीवली स्थित प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यगृह में ऑल प्ले कार्निवल ऑफ जॉय का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोरीवली के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा ड्रामा और नाटकों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी, काउंसिल ऑफ जॉर्जिया के सतिंदर एस आहूजा, प्रसिद्ध अभिनेता अरुण नलावड़े, बोरीवली के विधायक सुनील राणे उपस्थित थे। इस अवसर पर सुनील राणे ने कहा कि अथर्व फाउंडेशन बोरीवली के स्थानीय लोगों के लिए आसपास के बच्चों के इस कार्निवल में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। बच्चों के द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों और दर्शकों का मन मोह लिया। उसके लिए क्या कहेंगे आपने? मैं आई वुड लव टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, उन सभी बच्चों का अभिनंदन, क्योंकि ये छोटे बच्चे, इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट रहता है, कैपेसिटी रहती है, मगर ऐसा प्लेटफॉर्म कभी कभी मिलता नहीं है सभी लोगों को। मेरी यही इच्छा है कि ये जाने कि ये कितने खूबसूरत है, कितने इम्पोर्टेंट है, अहम है दुनिया के लिए, और ये स्वाभिमान लेके दुनिया में जाए कि और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। बच्चों, आप पिछले 3 सालों से बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हो गए, पहले इस तरह का कॉन्फिडेंट, पर बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए क्या? बच्चे, मुझे भी पता नहीं था कि नाटक इतना पसंद करेंगे। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया मेरे टीम को कि इनके लिए ड्रामा और थिएटर करना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए। कोविड के टाइम वो ऑनलाइन स्कूल कर रहे थे, गोराई और मनोरी के बच्चों को, मगर बच्चों ने ये जो आइडिया है इतनी अच्छे से मतलब उन्होंने ये सक्सेस दिया है इस कार्यक्रम को, और पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है बच्चों को हमारे हवाले छोड़ा। बहुत घंटे रिहर्सल्स करते हैं, बच्चे राह देख रहे थे कि कब आने वाले हैं सेशंस के लिए और कब रिहर्सल्स होंगे। पेरेंट्स से बोलते थे व्हाट्सएप मैसेज आया क्या, आप बता नहीं रही है, शायद व्हाट्सएप मैसेज आया होगा। और इसी तरह बहुत लाइट तार हर जगह, गोराई हो या मनोरी हो, और अभी ये बोरीवली के सुंदर बच्चे जो हैं वो बहुत मेहनती है, और मुझे बहुत गर्व है अथर्व फाउंडेशन और ऑल प्ले प्रोडक्शंस का टीम का कि सभी ने बहुत मेहनत ली है। अगला स्टेप क्या होगा अथर्व फाउंडेशन की तरफ से बच्चों के लिए? हम बच्चों को कॉम्पिटिशन्स के लिए भेजते ही हैं, मगर बोरीवली में एक शिम्पोली में एक सेंटर तैयार किया है जहां पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो लो इनकम ग्रुप फैमिलीज़ के बच्चे हैं उनको खास करके फ्री में ड्रामा और थिएटर की ट्रेनिंग दी जाएगी, और हम लोग वहाँ एम्फी थिएटर बना रहे हैं, एक स्टूडियो बना रहे हैं, वहाँ अलग अलग किस्म की कॉम्पिटिशन्स और ट्रेनिंग थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स में दी जाएगी। वर्षा जी, आज जो परफॉर्म किया बच्चों ने, कितने दिनों की ट्रेनिंग लिया था, कौन कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे हैं बताएं? ये 7 से 14 बरस के बच्चे हैं, और मेरा ये था आइडिया कि 21 सेशंस में इनको थिएटर क्या है, नाटक क्या है, इनके बारे में इनकी जानकारी हो और उनका प्रेजेंटेशन हो जाए। मगर ये 21 तक रुके नहीं, 30-35 सेशंस लगातार 5-6 घंटा ये लोग मेहनत करते रहे। और ट्रेनर्स ने भी हमको बोला था कि विशाल सोनवने, खास करके मैं नाम लेना चाहूँगी, बहुत ही उम्दा ट्रेनर है। योगिता रानडे बहुत ही उम्दा ट्रेनर है ये। उन्होंने तो मुझे खास करके बोला, पैसों की आप चिंता मत कीजिए, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, ट्रेनिंग देना है। और इन्होंने बिल्कुल लगातार घंटों इन पे मेहनत की है। इन्होंने बहुत, हमारे पहले सीजन में इन्होंने मंथन पाड़ा के बच्चों को बहुत अच्छी से ट्रेनिंग दी है, और बरसों बच्चों को थिएटर में ट्रेनिंग देती आई है। तो उनकी भी क्या राय है ये हम पूछेंगे। मैं ऐसे बताती हूँ कि 59 साल में जिन्होंने बाल रंगभूमि की स्थापना की नहीं, उसकी मैंने किताब की है, संकलित किया हुआ है, ग्रंथालय ने संकलित किया है, प्रकाशित किया है, मैंने संकलित किया है। वो मैं किताब
देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच लीला अडपमन, थैंक यू सो यानी मच। बाल रंगभूमि की स्थापना 59 में हुआ है। हाँ, इतना पुराना है बाल Yes. रंगभूमि, इसीलिए मैं बोलती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। में तीसरी बार बच्चों के लिए यूनिक तरीके का कार्यक्रम लिया गया, क्या कहेंगे उसके लिए? अथर्व फाउंडेशन और ऑल प्ले प्रोडक्शंस कार्निवल ऑफ जॉय, ये कंपनी श्रीमती वर्षा राणे, इन्होंने पिछले कई वर्षों से लगातार छोटे बच्चों के लिए वो नाट्य और नाटिकाओं का कार्यक्रमों का आयोजन करती है। और आज यहाँ पर तीसरे साल में बोरीवली में, पहले 2 साल मनोरी गोराई के गांव के बच्चों को उन्होंने सिखाने का प्रयास किया नाटक इस माध्यम से। उनके पास जो छोटे बच्चों के पास जो कला है, कला का आविष्कार है, उसको लोगों के सामने रखने का एक प्रयास उनकी पूरी टीम ने किया। इसके लिए सबसे पहले मैं श्रीमती वर्षा राणे और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। हम सब ने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं। आज की आधुनिक जगत में हर छोटे बच्चे के पास मोबाइल होता है और हम देखते हैं कि हर माँ बाप ये चाहता है कि अपना बच्चा आगे बढ़े, सीखे, पढ़े, बड़ा हो जाए। लेकिन आज की इस आधुनिक पीढ़ी में मोबाइल उनके हाथ में बहुत पहले ही आ गया है। वो आना भी चाहिए, लेकिन जैसी अपनी मातृभाषा है, मराठी पढ़ने वाला, मराठी सीखने वाला और मराठी व्यक्तिमत्व के माता पिता का छोटा बेटा या बेटी, जिसे मराठी आनी भी चाहिए, मातृभाषा का प्रेम हर छोटे बच्चे को होना चाहिए। अंग्रेज़ी के साथ साथ मातृभाषा का प्रयोग या आज के बच्चे करें, इसके लिए नाट्य और नाटिकाओं का आयोजन सभी भाषाओं में करते रहते हैं। और अथर्व फाउंडेशन ये लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से न बल्कि सिर्फ मुंबई में या महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे देश भर में शहीद सैनिकों के बेटियों को पढ़ाने का भी प्रयास करती है। और इसके लिए ये नया नाट्य और नाटिका का जो आविष्कार है, वो आज हमने तीसरे साल में प्रबोधनकार नाट्य गृह में आज सुबह से रखा था। इसके लिए करीबन 2 महीनों तक 500 विद्यार्थियों ने, छात्राओं ने भाग लिया और उसमें से करीबन गिने चुने 250 छोटे बाल कलाकारों ने आज के इस नाट्य में हिस्सा लिया। मैं मानता हूँ कि राजनीति के उस पार जाते हुए आज के आधुनिक पीढ़ी के इस भारत के नौजवान बच्चों को न बल्कि सिर्फ पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बाकी के सभी उनके जो कला गुणों को विकास करने की बात है, उसे हमने करना चाहिए। और ये करने का जो एक बीड़ा हमने उठाया है, किसी ना किसी को तो ये करना है, हमने उसकी शुरुआत की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरे देश भर में जो अपनी आज की भारत की आधुनिक पीढ़ी को बहुत मजबूत, शक्तिशाली बनाना चाहती है। उसमें हम भी आगे हैं और हमारे आज के भारत के ये युवा बच्चे आने वाले समय में आधुनिक भारत की ताकत होंगे। थैंक यू सर।